मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। 1967 में आई फिल्म उपकार का ये खूबसूरत गीत आपने जरूर सुना होगा। फिल्म में तो ये मात्र एक कल्पना थी, लेकिन अब ये कल्पना सच साबित होती दिखाई दे रही है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने नए शोध में ज्वालामुखी के जरिए कीमती धातुएं बाहर आने का पता लगाया है। जर्मनी की गोन्टिगेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हवाई के 2 ज्वालामुखियों के लावे का अध्ययन कर चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोनों ज्वालामुखियों का नाम किलाविया और लोई ही हैं। वैज्ञानिकों को इसके लावे में ऐसे रासायनिक पदार्थ मिले हैं जो सीधे धरती के कोर से ऊपर आए हैं। शोध में उन्होंने दावा किया है कि धरती के कोर में लगभग 30 अरब टन सोना हो सकता है, जिसकी कीमत करीब 2,84,000 अरब रुपए है। लावे के जरिए सतह पर आए पदार्थ की छोटी छोटी मात्रा में पृथ्वी की सबसे गहरी और सबसे अमीर परतों की झलक दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हमारी तकनीक इतनी सक्षम नहीं है कि पृथ्वी के कोर से खनन किया जा सके, इसलिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन नई रिसर्च वैज्ञानिकों को अरबों सालों में पृथ्वी की बनावट और उसके अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है। वैज्ञानिकों ने कोर की परतों से निकलने वाले पदार्थों को खोजने के लिए समुद्री द्वीपों से बेसाल्ट यानी ज्वालामुखी के पत्थर का सहारा लिया। इन पत्थरों का निर्माण धरती के कोर के पास से निकलने वाली गर्म चट्टानों से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार रूथेनियम एक ऐसी धातु है जो ज्यादातर धरती के कोर में पाई जाती है। ज्वालामुखी के लावे में 100 Ru नामक रूथेनियम के खास रूप की बड़ी मात्रा ये संकेत देती है कि कोर का 0.3% पदार्थ सतह तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही सतह तक पहुंचने वाली मात्रा बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन इस खोज ने पृथ्वी के आंतरिक हिस्से के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया है। कोर से निकलने वाले ये तत्व लाखों सालों में मेंटल और क्रस्ट के साथ धीरे धीरे मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी सिर्फ प्राकृतिक जगह नहीं है, बल्कि ये धरती के अंदर की दुनिया का राज भी बताते हैं। हवाई और गैलापागोस जैसी गर्म जगहें वैज्ञानिकों को ये जानने का मौका देती हैं कि कोर से निकलने वाले पदार्थ मेंटल के जरिए कैसे सफर करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस नए शोध का असर दूसरे ग्रहों पर भी हो सकता है। अगर पृथ्वी के केंद्र से ज्वालामुखी के जरिए कुछ पदार्थ बाहर आ रहे हैं, तो संभव है ऐसा मंगल या शुक्र ग्रह पर भी हो रहा होगा। इससे दूसरे पथरीले ग्रहों की रासायनिक बनावट को समझने में मदद मिल सकती है। ये जानकारी भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।